कि मैं कह चुका हूँ, आपको कहना चाहूँगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। अभी AICC ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है, ये हमारे लिए गौर की बात है। और हमारा लक्ष्य वो ये सेवा करने का। प्रीमियम फ्री है सबके लिए। जैसे गायों का हम बीमा कर रहे हैं, 2 गायों के दुधारू पशुओं का कोई प्रीमियम नहीं लगेगा उसका। उसी ढंग से ये 850 रुपये जो हैं 2 कैटेगरी बनाई हुई है। अधिकांश लोगों को फ्री प्रीमियम सरकार दे रही है उनका। मुख्यमंत्री जी, कुछ कैटेगरी है जिनका जो है 850 रुपये उनसे ले रहे हैं हम लोग। 850 क्या होते हैं, 25 लाख का बीमा है, वो अलग रहेगा। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि आपका जो ये अभी महंगाई राहत कैंप है, अच्छा है, 2030 का आपने विजन पेश किया है। आपको क्या लगता है कि 2030 तक कौन से ऐसे काम है राजस्थान में जिसपे करना बाकी है? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर, 2030 तक का आपने विजन पेश किया है कि अब राजस्थान को टॉप 30 तक का विजन पेश किया। तो अभी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार को अभी इस पे वर्क करने की जरूरत है आगामी दिनों में? वो कौन से मुद्दे हैं? नहीं, अभी तो मैंने आपको कहा कि मेरा विजन 2030 मैंने बनाया मिशन के रूप में। बैठिए आप। और उसके अंदर आज जो माहौल बन गया राजस्थान के अंदर, जैसे मैंने कहा शिक्षा के अंदर बहुत आगे बढ़ गए हैं। अगर आंकड़े देखेंगे हमारे, मैंने असेंबली में प्रस्तुत किए थे, 5 साल हमारा और 5 साल पिछली सरकार का, तभी आपको समझ में आ जाएगी हम कितने जंप कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान अब पिछले 20, 30, 40 साल में इतना आगे बढ़ गया है कि हमें गर्व होना चाहिए कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं मिशन का रूप दे सकते राजस्थान को। सिर्फ सवाल ये है उस पर सब भागीदारी निभाएं। ये तरीका सही है। आम जनता भी, मीडिया भी, कार्यकर्ता भी, धर्म गुरुओं भी। जब मैंने कोरोना की लड़ाई लड़ी थी तो आप सबको मालूम है कि आप सबका सहयोग रहा था उसमें मुझे। उसमें हमारे एक्टिविस्ट भी थे, NGO वाले भी थे, धर्म गुरु भी थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे। मैंने कोई राजनीति नहीं की, सब पार्टी को मैंने आह्वान किया। मुझे गर्व है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा था। वास्तव में कोई भूखा नहीं सोया। इतना आपस में एक दूसरे की इमदाद करी थी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने। तो कहने का मतलब आज हम ऐसी स्थिति में आ गए, ये मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए मैंने 2030 की बात करी। सर आपने जो बात कही है, इस तरफ लेफ्ट तरफ सर आपने जो महंगाई राहत कैंप की बात की है, इसमें कुछ अभी आपने कहा कि या तो आम जन के ऊपर ये कोई राइडर इसमें रहेंगे कि 2.5 लाख से ऊपर जो की इनकम है वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, या इसमें व्यक्तियों के खुद के ऊपर मंशा पर डिपेंड करेगा कि उसमें शामिल हो या नहीं हो? कुछ राइडर्स इसमें लगेंगे? नहीं, इसमें तो इसकी मनी 8 लाख रुपए तक मेरे ख्याल से है। 8 लाख तक की सीमा की हुई है। EWS की भी 8 लाख की हम लोगों ने। सीएम सर एक सवाल सर। सीएम सर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। चाहे फिर वो ED, IT, सदस्यता को लेकर, अडानी मुद्दे को लेकर, तमाम मुद्दों पर सबकी चर्चा हुई, सहमति भी बनी, आगे दूसरी पार्टियों को साथ जोड़ने की बात हुई। आपको लगता है कि इन सब के बाद राहुल गांधी, खासतौर पर सदस्यता जाने के बाद, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस विपक्ष में बढ़ गई है? राहुल गांधी जी क्या एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकृति बढ़ गई है विपक्ष के अंदर इन सब के बाद? आप क्वेश्चन पूछ रही है, महंगाई के अलावा क्वेश्चन पूछ रही है आप? जी सर। आज जो आप मुख्य क्वेश्चन क्या आपका है? थोड़ा माइक पास लीजिए। राहुल गांधी जी की एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है क्या? स्वीकार्यता बढ़ गई है क्या सर विपक्षी पार्टियों में? राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी हुई है पहले से ही। जो षड्यंत्र किया गया था बीजेपी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, वो षड्यंत्र जो है उनका नाकाम हो गया भारत जोड़ो यात्रा के अंदर।
इसीलिए आप देख लीजिए उस पर्सनालिटी को, आपने कहा कि आप लंदन में क्या बोल के आ गए, माफी मांगो, और बोलने नहीं दिया। अरे उनको बोलने देते आप कम से कम हाउस के अंदर, उसके बाद में कहते हम आपसे संतुष्ट नहीं, माफी मांगो। षड्यंत्र करके पूरे सत्ता पक्ष ने हाउस से चलने दिया। आखिर में षड्यंत्र किया गया पहले से ही, जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में कामयाब हुए तब से घबरा गई बीजेपी। प्रधानमंत्री खुद ही घबरा गए, और जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया, कैसे इन आदमी को आउट करना है पार्लियामेंट से, तो षड्यंत्र तब तक का है। 4 साल पहले का केस था ये, जिससे केस किया मानानी का, वो हाईकोर्ट में क्यों गया कि रोक दो, अभी इसकी सुनवाई मत हो। बाद में जब उनको शूट किया तब हाईकोर्ट में गया कि अब आप सुनवाई की छूट दे दीजिए। ये पूरा षड्यंत्र है, मेरा मतलब ये। राहुल गांधी की अलग पर्सनालिटी है, वो देशवासियों के लिए समर्पित है, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सीएम सर, एक सवाल था। आपने महंगाई और राहत बड़ा अच्छा कैंप लगाने की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? सर, आप महंगाई की और राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट कल अनशन पर बैठे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो भ्रष्टाचार को लेकर सर आपका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या फोकस रहने वाला है, सरकार क्या करने वाली है? देखिए, मेरा तो ये रहेगा, महंगाई राहत शिविरों को कामयाब करो, यही रहेगा। सर सीएम साहब, सर आपने 2030 की विजन डॉक्यूमेंट बताया, ये 2030 तभी होगा, आप अगले, अभी तो 6 महीने बचा हुआ है इलेक्शन के लिए, मतलब इसी साल के अंत में इलेक्शन आने वाला है, उसे जीत के आए तो आगे विजन आगे बढ़ेगा। हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरा मिशन है 2030। आम जनता मतदाता क्या सोचती है वो टाइम बताएगा। मैं ये सोचता हूं कि मेरे को 2030 मिशन लेके चलना है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो काम मैंने किए हैं, अल्टीमेटली जो ये इनके बीजेपी के नारे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, मैं चाहता हूं आप सबके सहयोग से सिर्फ और सिर्फ मिशन 2030, और नंबर 2 जो काम हम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो बेमिसाल है देश के अंदर। वो काम जनता तक पहुंचे, जनता को लगे कि हमारे लिए जो काम सरकार ने किया, ऐसा कोई काम दूसरी सरकार कर नहीं सकती। पिछला अनुभव बताता हमें, सरकार बदल गई तो रिफाइनरी से लगा कई काम से बंद कर दिए गए। हम चाहते हैं पब्लिक को एहसास करवाएंगे, सरकार बदलने का मतलब है ये पता नहीं जो स्कीम मैंने लागू की है ये रहेगी कि नहीं रहेगी, किसी को नहीं मालूम है। पहले के उदाहरण हमारे सामने, और तो और जो ये धार्मिक बनते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में नौकरी लगाई हम लोगों ने, जो लोग अनाथ हो गए थे, लगी हुई नौकरी को निकाल दिया इन लोगों ने, स्कीम बंद कर दी। कई ऐसी स्कीमें जो उन्होंने बंद कर दी थी, तो उनका जो बैकग्राउंड या इतिहास है वो सबको मालूम है कि ये कभी बंद कर सकते हैं। हम चाहेंगे इस बात जनता को एहसास करवा दें, जिससे कि चाहे कितने रोड शो प्रधानमंत्री मोदी जी के हों, अमित शाह जी के हों, मेरा मानना है इलेक्शन आपका हो रहे हैं ये कर्नाटका के, उसके बाद सबसे पहले ईडी आएगी, यहाँ पर इनकम टैक्स आएगी, सीबीआई आएगी, शुरुआत वहां से होगी, उसके बाद में रोड शो होंगे। हम किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं, हम तो खाली महंगाई राहत की बात कर रहे हैं, और जो हमारी स्कीमें हैं जनहित की, उनको इम्प्लीमेंट करवाना मुझे। सीएम साहब, ये सर आर्थिक महंगाई राहत कैंप में कोरोना बार बार लॉन्च करके आ रहा है। पहले भी कोरोना आया, दोबारा आया, अभी आप भी इन्फेक्टेड हुए, पूर्व सीएम भी इन्फेक्टेड हुई, दूसरा आपके मंत्री कह चुके पॉलिटिकल कोरोना भी आता है, तो इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? महंगाई राहत मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंप में अधिकतर लाभ लोगों को कैसे मिले, इस संबंध में आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। मुख्यमंत्री जी, आर्थिक विकास दर की बात की जाए राजस्थान, मुख्यमंत्री जी आर्थिक विकास दर की बात की जाए, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। इतनी सारी योजनाएं फिर से आ रही हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आगे आने वाले समय 2030 का जो मिशन की बात आप कर रहे हैं, तो आर्थिक विकास दर में और क्या नंबर 1 पहुंचेगा? यही मैं कह रहा हूं, अभी देश में हम नंबर 2 पे आ गए हैं, जीडीपी को लेके, आर्थिक विकास को लेके। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। उससे आपको उम्मीद बननी चाहिए सबको, प्रदेशवासियों को। हम जो है कोई मिशन बनाएंगे,
उसी तरफ आगे बढ़ेंगे और झोंक देंगे तमाम प्रदेशवासियों को, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम भी जम कर सकते हैं और ज्यादा हर क्षेत्र के अंदर। मुख्यमंत्री जी, ये महंगाई राहत कैंप को डिजिटल भी करने का कुछ प्रावधान है क्या, कि जैसे घर बैठे ही कोई रजिस्ट्रेशन चेक कर ले अपना, वहीं से मोबाइल कर रहे, मोबाइल से मोबाइल रहेगा, मोबाइल भी रहेंगे उसके अंदर। सर ये महंगाई राहत कैंप की आप बात कर रहे हैं, महंगाई भी है, राहत भी है और कैंप भी है, लेकिन अंदरूनी बगावत से राहत कैसे मिलेगी आपकी पार्टी को, इसके बारे में थोड़ा सा तो बता दीजिए। महंगाई राहत सर आपने अभी लक्ष्य 2030 बताया, आपने कहा कि हमने 303 कॉलेज खोले, लेकिन राजस्थान में 150 कॉलेज तो ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूलों में चल रहे हैं, जिनके पास खुद के भवन ही नहीं है। किसमें नहीं है? जो आपने कॉलेज खोले हैं 5 साल में, उनके बहुत सारे कॉलेजों को तो अब तक भवन ही नहीं मिल पाए सर। तो बन सकते हैं साथ में क्या? अच्छा एक अगर इससे कॉलेज खोले हैं, कोई किराए की बिल्डिंग में, कोई स्कूल की बिल्डिंग चल रहे हैं, पर आपको खुशी होनी चाहिए, अधिकांश जगह पे काम चल रहा है, अधिकांश जगह पे काम चल रहा है। अशोक जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अशोक जी थैंक यू सर आपके पूर्व डिप्टी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो करप्शन के मामले हुए हैं उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब क्या आने वाले समय में कुछ नहीं हुई है? करप्शन के जो मामले हैं पूर्ववर्ती सरकारों के, उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा आपके पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है। आपको मालूम है राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है? हिंदुस्तान में कहीं हुआ है ऐसा? कहीं? अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो ही मत, आप तो करप्शन ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब, इसलिए ये सोच गलत है। गहलोत साहब